नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 5 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले आकृति को तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका एक चतुर्भुज दिया गया है और जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाता है तो हम लोग कौन सा तरीका का उपयोग करते हैं। सबसे पहले उस चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करेंगे और फिर उसमें 2 से गुना करेंगे। इसके अंदर छोटे छोटे खंड को देखिएगा तो एक खंड हमारा ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा और चौथा ए बनेगा। दोस्तों 4 छोटे छोटे खंड है और जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाता है तो जितना छोटा छोटा खंड रहता है उसमें 2 से गुना करते हैं। 4 छोटा छोटा खंड है तो 4 गुना 2 करेंगे तो हमारा 8 बनेगा। यानी कि इस वाले चतुर्भुज के अंदर आपके 8 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। ये आपका तरीका है चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने का। अगर आपको नहीं पता होगा तो इस वाले तरीके को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा तो 9वां त्रिभुज आपका ए बनेगा दोस्तों, 10वां ए बनता है, 11वां त्रिभुज आपका ए हो जाएगा। अभी इसमें आपके और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा तो 12वां त्रिभुज जो है दोस्तों आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका 12वां त्रिभुज हो जाएगा। और इसी प्रकार से एक त्रिभुज जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है, ये जो है आपका 13वां त्रिभुज हो जाएगा। और दोस्तों अभी इसमें आपके एक और त्रिभुज बनते हैं, आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा अब कौन सा एक त्रिभुज बच जाता है। तो सबसे बड़े वाले ये भी आपका दोस्तों एक त्रिभुज है, ये जो है ये आपके 14वें त्रिभुज हो जाएंगे। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर टोटल 14 ट्रायंगल त्रिभुज दिया गया है। 14 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आप लोग जरूर कमेंट करके बतलाइएगा आप लोग खुद से कितने त्रिभुज को काउंटिंग किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है असंगत आकृति को पहचान करें। दोस्तों यहाँ पर 4 आकृति दिया गया है, ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग आकृति ए को देखिएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो तीर का चिन्ह दिया गया है एक समान नहीं है, छोटा बड़ा है। आकृति बी में भी देखिएगा तो यहाँ पर जो तीर का चिन्ह है एक समान नहीं है, छोटा बड़ा है। आकृति सी में भी देखिएगा तो यहाँ पर भी जो तीर का चिन्ह है एक समान नहीं है, छोटा बड़ा है। जबकि आकृति डी में भी देखिएगा तो दोस्तों ये दोनों तीर का चिन्ह जो है आपका एक समान है, यानी कि सबसे अलग आकृति आपका डी बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। चीन, भारत और एशिया का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये समझना है कि चीन, भारत और एशिया में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसका डायग्राम किसके अंदर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों तो चीन जो है आपका एक देश का नाम है, भारत जो हमारा देश है और एशिया एक महाद्वीप है। और दोस्तों एशिया महाद्वीप के अंदर ही भारत देश और चीन देश दोनों आता है। तो सबसे पहले हम लोग एशिया के लिए एक आरेख बनाएंगे और एशिया के अंदर हम लोग भारत और चीन दोनों को रखेंगे, लेकिन भारत देश आपका अलग है और चीन देश अलग, यानी कि दोनों का आरेख
एशिया के अंदर बनेगा, लेकिन अलग अलग बनेगा कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ए रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है यदि ई बराबर 5 पेन बराबर 35 तो पेज बराबर क्वेश्चन मार्क। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर ये समझना पड़ेगा ई से 5 किस प्रकार से लिखा हुआ है, पेन से 35 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे पेज से हमारा क्या कोड बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले ई है दोस्तों, अगर आप लोग ई को ABCD के क्रमानुसार लिखिएगा तो ई जो होता है ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है, तो ई से 5 लिखा हुआ है। आगे आपका पेन है, पेन जो है आपका PEN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो P का क्रम दोस्तों 16वां होता है, E का क्रम 5वां और N का क्रम 14वां। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 5 21 और 21 + 14 करने पर आपका 35 बनेगा। 35 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग पेज के साथ करेंगे। पेज जो होता है दोस्तों आपका PAJE से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे। तो P का क्रम आपका 16वां होता है, A का क्रम पहला, G का क्रम 7वां और E का क्रम 5वां। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 16 + 1 17 हो जाएगा, 17 + 24 17 + 7 आपका 24 बनेगा और 24 + 5 करने पर आपका 29 हो जाएगा। 29 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 29 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ए रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 105 का संबंध 11,025 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 109 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 105 से यहाँ पर 11,025 किस प्रकार से लिखा हुआ है। एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर दोस्तों सबसे पहले संख्या 105 है तो हम लोग 105 का स्क्वायर करते हैं, तो 105 का स्क्वायर जो है आपका 11,025 होता है। आप लोग स्क्वायर करके देख लीजिएगा। उसी प्रकार से आगे संख्या 109 है तो हम लोग 109 का स्क्वायर करेंगे। 109 का स्क्वायर दोस्तों आपका 11,881 होता है। 11,881 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 11,881 भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ए रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से कलम का संबंध कागज के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है चौक का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे।
ध्यान से देखिएगा तो कलम से कागज लिखा हुआ है। दोस्तों कलम से जो है हम लोग कागज पे लिखने का काम करते हैं, तो यहाँ पर कलम से कागज लिखा हुआ है। इसी प्रकार से आगे चौक है। दोस्तों चौक से जो है आपका ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है आपका ब्लैक बोर्ड भरा जाएगा। ब्लैक बोर्ड कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, तो ब्लैक बोर्ड देखिएगा तो आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। दोस्तों इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से स्टार का संबंध RATS के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है वर्ल्ड का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा स्टार को, तो स्टार में पहला अक्षर दोस्तों एस है, और यहाँ पर देखिए एस आपका लास्ट में लिखा हुआ है, यानी कि पहले वाले अक्षर को लास्ट में लिख देता है। कुछ इसी प्रकार से सभी अक्षर को जो है यहाँ पर उलटकर लिख दिया गया है, यानी कि यहाँ पर जो है स्टार के सभी अक्षर को उलटकर यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से आगे वर्ल्ड है। दोस्तों वर्ल्ड में पहले आपका W है, तो W आपका उलटने के बाद लास्ट में चला जाएगा, और ए जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। ए के बाद देखिएगा तो आपका आर जो है दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, और डी जो है आपका लास्ट में है तो पहले हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका DRAW दिया गया है, तो DRAW ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले प्रश्न को, तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या है, 69 है, 91 है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। यानी कि इस वाले प्रश्न को सबसे पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 7, 4 और 2 से यहाँ पर 69 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3, 9 और 1 से यहाँ पर 91 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2, 6 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 7, 4 और 2 से 69 लाना है। अगर दोस्तों हम लोग ये सभी संख्या को स्क्वायर करके आपस में जोड़कर देखते हैं, तो देखिए पहला संख्या 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस करेंगे। दूसरा संख्या 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस करेंगे। 2 है तो 2 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो आपका 49 होता है, प्लस करेंगे। 4 का स्क्वायर आपका 16 बनेगा, प्लस करेंगे। 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, 49 प्लस 16 दोस्तों 65 बनेगा, और 65 प्लस 4 करने पर आपका 69। देखिए यहाँ पर नीचे 69 दिया गया है। यही सेम आगे करेंगे। 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे। 9 है तो 9 का स्क्वायर प्लस करेंगे। 1 है तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना बनेगा, 9 बनेगा, प्लस करेंगे हम लोग। 9 का स्क्वायर आपका 81 बनेगा, प्लस करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 9 प्लस 81 आपका 90 हो जाएगा। 90 प्लस 1 करने पर 91 बनेगा। 91 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर भी 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस करेंगे। 6 है तो 6 का स्क्वायर प्लस करेंगे। 5 है तो 5 का स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, प्लस करेंगे।
6 का स्क्वायर आपका 36 बनेगा, प्लस करेंगे 5 का स्क्वायर 25 बनेगा। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 4 प्लस 36 आपका 40 हो जाएगा और 40 प्लस 25 करने पर दोस्तों आपका 65 बनेगा। 65 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 65 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। यदि ए डी के बाएं है तो बीच में कौन बैठा हुआ है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है 5 लड़के एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ए बी के दाएं है। दोस्तों ए जो है बी के दाईं ओर है, ए जो है आपका बी के दाईं ओर है। मान लीजिए कि बी आपका यहाँ पर है तो ए जो है बी के दाएं है, यानी कि ए वाले दिशा में है तो ए आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है ई बी के बाएं है, ई जो है बी के बाएं है, बाएं ओर यानी कि ए वाले दिशा में है तो ई आपके यहाँ पर हो जाएंगे परंतु सी के दाएं है, सी के दाएं है। ई जो है बी के बाएं है परंतु सी के दाएं है। सी आपका यहाँ पर बनेगा तभी तो सी के दाएं और ई बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। यदि ए डी के बाएं है, ए जो है डी के बाएं है यानी कि ए जो है दोस्तों डी के बाईं ओर है, ए जो है आपके डी के बाईं ओर है तो डी आपका यहाँ पर बनेगा तभी तो डी के बाईं ओर आपका ए बनेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। तो बीच में कौन बैठा हुआ है, देखिए इस सभी के बीच में आपका जो है बी बैठा हुआ है तो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 100 है, इसके आगे 50 है। अगर दोस्तों हम लोग 100 में भागा कर देते हैं 2 से तो हमारा 50 बनता है। 50 के आगे 52 है, यहाँ पर आपका प्लस 2 है और 52 के आगे 26 है, यहाँ पर फिर से आपका भागा 2 है। 26 के आगे 28 है, यहाँ पर प्लस 2 है और आगे क्वेश्चन मार्क है। देखिए एक बार भागा 2 करता है तो एक बार प्लस 2 करता है, फिर भागा 2 है, फिर प्लस 2 है, यानी कि अगला हमारा भागा 2 बनेगा। 28 भागा 2 दोस्तों हमारा 14 होता है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपके 14 भरे जाएंगे। और 14 के आगे देखिए आपका 16 है, भागा 2 है तो अगला हमारा प्लस 2 है और 16 के आगे आपका 8 है, यहाँ पर फिर से भागा 2 है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर 14 भरे जाएंगे। 14 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे तरह से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।